हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का जेईटी पॉइंट में। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है केमिकल बॉन्डिंग का। स्टार्ट करते हैं अपना वीएससीपीआर थ्योरी से। वीएससीपीआर थ्योरी बीबीटी कंप्लीट हो गया था यहाँ से। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है। स्टार्ट करते हैं क्या। वीएससीपीआर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ये इफ सेंट्रल एटम, कुछ इसके पॉइंट है। इफ द सेंट्रल एटम पोजेस ओनली बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या अगर सेंट्रल एटम केवल बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन along with identical atom, then shape of the compound is symmetrical and according to Sedgwick Paul। समझिएगा क्या बोले, जैसे ये BF3, यहाँ पे जो साइड एटम है वो क्या है, आइडेंटिकल है। तो आइडेंटिकल एटम होंगे तो क्या होंगे, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होंगे। BF3 जिसका बॉन्ड एंगल 120 और CH4 अगर हम इसका बनाए CH4, तो इसमें साइड एटम क्या है, आइडेंटिकल है। तो हम इसका बॉन्ड एंगल क्या है, 109 डिग्री 28 मिनट। टेट्राहेड्रल CO2 इसी तरह 180 डिग्री। तो उन्होंने बोला कि इफ सेंट्रल एटम पोजेस ओनली बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन along with identical atom, then shape of the compound is symmetrical। क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। बाय इंक्रीजिंग, अच्छा एक नोट पॉइंट अगर हम लिखें, बाय इंक्रीजिंग वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर एक लोन पेयर बढ़ा दें तो बॉन्ड एंगल इज डिक्रीज्ड अप्रोक्सीमेटली बाय 2.5। देखते हैं इसमें, इस यही एग्जांपल ले लीजिए कि जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ रहा है तो बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अप्रोक्सीमेटली कितना, 2.5 डिग्री। 2.5 डिग्री क्या है, 2.5 डिग्री। नेक्स्ट इसकी कुछ थ्योरी। इफ सेंट्रल एटम पोजेसेस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज लोन पेयर, बॉन्ड पेयर के अलावा लोन पेयर भी हो, देन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी अनसिमेट्रिकल। तब हम क्या बोलेंगे, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल कब होगा, जब केवल और केवल बॉन्ड पेयर हो, और बॉन्ड पेयर हो और जो साइड एटम हो वो आइडेंटिकल हो तो सिमेट्रिकल। बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर हो और सिमेट्रिकल हो तो हम बोलेंगे अनसिमेट्रिकल। That is, the original bond angle will be disturbed due to the repulsion between lone pair of electron। क्यों, लोन पेयर की वजह से क्या हो जाएगा, रिपल्सन, जिसकी वजह से शेप क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब्ड हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन नंबर ऑफ लोन पेयर। जितना ज्यादा नंबर ऑफ लोन पेयर उतना कम बॉन्ड एंगल, उतना कम बॉन्ड एंगल। नेक्स्ट देखते हैं अपना। नेक्स्ट बाई बताएं कि जैसे 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 CH3 109 डिग्री है, NH3 160 डिग्री, मतलब एक एक लोन पेयर, इसमें जीरो लोन पेयर। अगर हम लोन पेयर की बात करें इसमें जीरो, इसमें लोन पेयर की बात करें तो वन, और इसमें लोन पेयर की बात करें तो टू। लोन पेयर बढ़ता जा रहा है तो बॉन्ड एंगल की वैल्यू क्या हो जा रही है, घटती जा रही है। क्या जो हो रही है, घटती जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं हम। अच्छा, ऑर्डर देख लेते हैं। लोन पेयर ज्यादा रिपेल होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। एवरी मॉलिक्यूल टेंड टू ऑक्यूपाई सर्टेन ज्योमेट्री फॉर विच रिपल्सन इज मिनिमम। सभी यही चाहते हैं कि रिपल्सन क्या होना चाहिए, मिनिमम। पाई बॉन्ड डज नॉट अफेक्ट द हाइब्रिडाइजेशन, ये सही कर लीजिएगा। पाई बॉन्ड डज नॉट पाई बॉन्ड डज नॉट affect hybridization। assume multiple bond as a single super pair। मल्टीपल बॉन्ड जो होते हैं उसको मान लेते हैं वो सिंगल बॉन्ड एक्ट कर रहा है। अच्छा, ये हम टेबल, एक तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए। बात को समझिएगा कैसे। मान लेते हैं क्या, ए, एक ट्रिक आपको बता रहे, ABNLM। बात को समझिएगा। यहाँ पे हम ए है, वेयर लिख दे रहे हैं, वेयर ए क्या है, ए यहाँ पे सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम है। बी जो है साइड एटम है। एल लोन पेयर। एन बताएगा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। और एम जो बताएगा, एम एम बताएगा आपका नंबर ऑफ लोन पेयर। ट्रिक देखते हैं कैसे। जैसे अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, बात समझिए। तो अगर हम बात करते हैं, एम निकालने का फॉर्मूला है, एम यहाँ पे जो सॉरी एन, एन बराबर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइड कर देंगे 8 से।
एन की वैल्यू, और एन हमें क्या बता रहा है, सिग्मा बॉन्ड। अगर इसी तरह एम को रिमाइंडर जितने बचेगा, रिमाइंडर रिमाइंडर को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमें एम की वैल्यू पता चल जाएगी। सर कैसे, एक बार देख लेते हैं। जैसे इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि IF7 है, क्या है? अब हमको इसको हाइब्रिडाइजेशन बताना है। हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगा, तो जो अभी टेबल आपको हम बताऊंगा, उससे आपको शेप और ज्योमेट्री, हर बार एक क्वेश्चन आता है जेईई में, हर बार एक क्वेश्चन जेईई मेंस में आता है। देखते हैं, जैसे IF7 की इस फॉर्मूले से हम कहें टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 और 5 कितना हो गया, 7। एन कैसे, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 प्लस 7 इंटू 7 अपॉन 8, एन इज इक्वल टू कितना आ गया, 56 अपॉन 8। 8 से डिवाइड कर देते, एन की वैल्यू कितना आ गई, 7। मतलब IF7 में कितना सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड कितना, 7। रिमाइंडर 0 बच्चा, तो लोन पेयर की वैल्यू यहाँ पे 0। तो इस फॉर्मूले से हम देख लिए IF7 में का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, सिग्मा प्लस लोन पेयर, और सिग्मा बॉन्ड की वैल्यू आई 7 और लोन पेयर की वैल्यू 0। तो हाइब्रिडाइजेशन आया 7, और 7 को हम क्या जानते हैं, sp3d3। क्या, sp3d3 आएगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका, sp3d3 है, किसका, IF7 का। इसी तरह अगर हम इस फॉर्मूला, अब इसी को इसी फिट कर देते हैं। हम जैसे लिखे थे ABNLM, आई क्या है, एक्ट एज ए, तो ए, बी क्या है, एफ, और एन की वैल्यू 7, लोन पेयर 0, तो 0 IF7 का शेप बन गया। इसी तरह आप इस फॉर्मूले से, ये इस फॉर्मूले से आप लोग तुरंत हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, तुरंत हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग हम टेबल प्रोवाइड कर दे रहे हैं कि अगर हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू जो आई, उसके सामने क्या शेप होगा। जैसे देखते हैं, जैसे हम देखते हैं ये, अगर हम कहें कि इतना तो पता, लोन पेयर 0 होगा तो उसको ज्योमेट्री कंसीडर करेंगे, लोन पेयर जिसमें होगा तो सेम। अगर AB2L0 आ गया, क्या, AB2L0 आ गया, तो ज्योमेट्री होगी इसकी लीनियर। इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2, लोन पेयर की वैल्यू 0। इसके कुछ एग्जांपल जैसे N2O, N2O क्या इसका एग्जांपल है, ये ट्रिक से आपको पता। AB3L0 मतलब 3 सिग्मा 0 लोन पेयर, ज्योमेट्री आ गई ट्राइगोनल प्लेनर। क्या आ गई ज्योमेट्री, ट्राइगोनल प्लेनर। और सिग्मा बॉन्ड की वैल्यू 3, लोन पेयर 0। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह बनेगा। इसके कुछ एग्जांपल NO3 माइनस, NO3 माइनस, क्या आ जाएगा, NO3 माइनस, NO3 माइनस आ गया। इसका एक एग्जांपल। इसी तरह AB4L0 मतलब 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, तो इसको नाम क्या देंगे, टेट्राहेड्रल। और स्ट्रक्चर इस तरह, और एग्जांपल क्या हो जाएगा, PCl4 प्लस। इसके बहुत सारे एग्जांपल है। इसी तरह AB5L0, तो इसके इरेगुलर ज्योमेट्री आती है, 5 सिग्मा बॉन्ड और 0 लोन पेयर, 5 सिग्मा बॉन्ड और 0 लोन पेयर। इसी तरह अगर AB6L0 आ जाए, AB6L0 आ जाए, तो इसका लीनियर, सॉरी, इसका लीनियर नहीं हो, देखते हैं इसको, AB7L0 है तो इसका ट्राइगोनल प्लेनर, और ट्राइगोनल प्लेनर प्लेनर, तो अब हम क्या लिखेंगे, IF7, इसका स्ट्रक्चर क्या आ गया, इसका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर, इसका AB7L0, और AB6L0 का ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे AB6L0, तो इसका करेक्ट कर लीजिए कि यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। इसी तरह AB7L0 तो मतलब 7 सिग्मा और 0 लोन पेयर, तो इसको नाम क्या देंगे हम, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। क्या नाम देंगे, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। इसमें 7 सिग्मा और 0 लोन पेयर। इसका बेस्ट एग्जांपल है IF7। अब इसी तरह जिसमें लोन पेयर हो, उसका नाम हम क्या देंगे, शेप देंगे। अगर AB2L1 आ गया, तो इसका शेप क्या होगा, वी और बेंट या एंगुलर। इसमें 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp2। और इसी इसका एग्जांपल NO2 माइनस देख लेते हैं। इसी तरह अगर हम कहें AB2L2 ले लें, तो इसका शेप बेंट वी और 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या आ जाएगा, sp3। क्या आ जाएगा, sp3। इसका एग्जांपल है Cl2O, इसका एक एग्जांपल है Cl2O। इसी तरह AB2L3, यहाँ थोड़ा करेक्शन, AB2L3 तो लीनियर 2 सिग्मा 3 लोन पेयर, इसका हम क्या नाम देंगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, sp3d। क्या आ जाएगा, sp3d।
इसी तरह AB3L1 तो पिरामिडल, और पिरामिडल तो 3 और एक 4, तो 3 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, तो sp3। और इसका एग्जांपल SO3 2 माइनस। अब AB3L2 नेक्स्ट आया, AB3L2 मतलब 3 सिग्मा 2 लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d। और इस यहाँ पे शेप क्या, बेंट टी शेप। इसी तरह AB4L1 सीसॉ sp3d, AB4L2 स्क्वायर प्लेनर, और sp3d2 इसका आ जाएगा। इसी तरह AB5L1 स्क्वायर पिरामिडल, 5 सिग्मा एक लोन पेयर, 5 सिग्मा एक लोन पेयर। ये जो टेबल आपको बताया ना, आप बेस्ट एग्जांपल है, एक बार हाइब्रिडाइजेशन में जरूर आता है। क्या आता है, हाइब्रिडाइजेशन में जरूर आता है, जेई मेंस में और नीट दोनों एग्जाम में। आप ये ट्रिक ही लगाइएगा और ये टेबल आप बस याद रखिएगा, आपको शेप और ज्योमेट्री निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम बताते हैं कौन सा डी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि यूज ऑफ डी ऑर्बिटल। जैसे अगर sp3d आ गया, क्या आ जाए, sp3d, तो इसमें इस डी में कौन सा डी, डी का ऑर्बिटल होगा। एक बार जेई मेंस में क्वेश्चन पूछा था, अगर sp3d में पहला डी आएगा तो ऑर्बिटल होगा डी जेड स्क्वायर। इसी तरह D2 में तो डी जेड स्क्वायर पहले, फिर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई। अगर D3 आ गया तो डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर डी एक्स वाई। इसी तरह अगर डी पहले आ जाए, नोट, अगर DsP2 जनरली ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में होते हैं, जनरली ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेट कंपाउंड में होते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अगर डी पहले यूज हो रहा है तो वो डी होगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसी पे क्वेश्चन आया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये डी ऑर्बिटल के शेप है, आप डी ऑर्बिटल क्या शेप है एक बार इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम बताते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा ये कुछ मॉलिक्यूल है, अब कौन सा डी ऑर्बिटल यूज है आप लोग को बताना है, आप लोग को बताना है। जैसे यहाँ पे PCl4 प्लस और माइनस कर लीजिएगा, PCl6 माइनस, ये सब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालिएगा कौन सा डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है। I3 माइनस XeF5, इसका एक हम बता दे रहे हैं, जैसे XeF5 तो ABNLM फॉर्मूला, एन की वैल्यू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन XeF5 के लिए, XeF5 के लिए कितना, 8 और 8 प्लस 7 इंटू 5, अब डिवाइड कर देंगे 8 से, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 35 और 8 42, 43, सॉरी 7 बजे 35 और 35 40, 42 डिवाइड कर दिए 8 से, कितना आगा 5, और रिमाइंडर को डिवाइड, रिमाइंडर कितना बचा 2, 2 से डिवाइड कर 2 1, मतलब 5 सिग्मा एक लोन पेयर, कितना 5 सिग्मा प्लस एक लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन 6, और 6 पे हमको क्या पता sp3d2 क्या आ जाएगा sp3d2। अब यहाँ पे जब sp3d2 आया, सॉरी इसका sp3d2, sp3d2, और इस डी में कौन सा पहला डी हम यूज करते थे डी जेड स्क्वायर, फिर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप लोग कमेंट करिएगा ये सारे क्वेश्चन, कौन सा डी, इसमें कौन सा पहला डी यूज होगा, डी जेड स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इतने क्वेश्चन कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे, अच्छा अच्छा ये सबका हाइब्रिडाइजेशन बताना, ये सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या बताना, इसका हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। और क्या बताना है आप लोग को, इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर बताना है, नंबर ऑफ लोन पेयर, ये कमेंट करिएगा आप लोग, कमेंट करके आप बताइएगा। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। जैसे ये एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में हम पहले ही बता दिए कि जैसे sp3d है तो इसमें कौन सा डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है, तो डी जेड स्क्वायर, और डी जेड स्क्वायर किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग होता है। जैसे PCl5 में तो डी जेड स्क्वायर, डी कौन सा ऑर्बिटल, डी जेड स्क्वायर एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। इसी तरह अगर हम कहें sp3d2 तो इसमें कौन कौन सा, पहले डी जेड स्क्वायर यूज होगा, फिर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, यह हाइब्रिडाइजेशन है। इसी तरह sp3d3 है, ये नोट कर लीजिएगा। इसमें आपको बताना है कौन सा डी ऑर्बिटल यूज हुआ है, तो डायरेक्ट कर दिए हैं, आप देख लीजिएगा एक बार कमेंट करके। अच्छा बेंड्स एंड ड्रैगन रूल एक सिंपल रूल है, क्या, अकॉर्डिंग टू दिस रूल लोन पेयर हैज टेंडेंसी टू ऑक्यूपाई एस रिच ऑर्बिटल, बस इतना, जहां जो लोन पेयर है ना, एस रिच ऑर्बिटल की तरफ क्या होता है टेंडेंसी, व्हाइल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टेंड टू ऑक्यूपाई पी रिच ऑर्बिटल, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो पी ऑर्बिटल की तरफ जाएगा, और जो
जो लोन पेयर होगा वो एस ऑर्बिटल की तरफ ट्रेंड होगा। क्या होगा? ट्रेंड होगा। यही होता है बेंड्स एंड ड्रैगो रूल। क्या होता है? बेंड्स एंड ड्रैगो रूल। बेंड्स एंड ड्रैगो रूल, ये हमारा बीएससी-पीआर थ्योरी थी। इसमें बस बेसिकली आपको हम हाइब्रिडाइजेशन और कैसे शेप एंड ज्योमेट्री बताएं, उस वो पूरी जो टेबल आपको हम बताएं उसमें आप बस टेबल याद कर लीजिएगा, हो जाएगा। एबीएन एलएम से निकाल लीजिएगा। आज की क्लास यहीं पे खत्म हुई। बीएससी-पीआर पूरा खत्म है। अब नेक्स्ट हम पढ़ाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।